घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। यह है पूज्य श्री लीला प्रभु। इनका काम है कथावाचन करना और कथाओं को सटीक लैंग्वेज में पिरो करके लोगों तक पहुंचाना। और अगर कथावाचन के समय में इन्होंने हमें समझाने के लिए ये वाली लाइन बोल दी तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हनुमान जी का डायलॉग ही ये हो गया, तुम मूवी में उसी को कॉपी पेस्ट कर लोगे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। चाचा गलत हो रहा है। जनता ने इन लोगों का झूठ तो टीजर और ट्रेलर में ही पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी भोली है इसलिए देखने के लिए चली गई। लेकिन वहाँ जो थिएटर के बाहर का जो माहौल था ना भाई साहब, रुला देने वाला था। लोग आ कर के कैमरे पे रोए हैं। भगवान राम के नाम पे छलावा किया है और ऐसे गंदे डायलॉग बोले हैं जिसका खून खौल जाता है। ओम रावत ने खुद ने देखी थी कि नहीं ये पिक्चर, में ये जानना चाहता हूँ उससे। टी सीरीज ने अपने 700 करोड़ रुपए सिर्फ बर्बाद किए हैं, है ना। तो बिल्कुल इतनी वाहियात हमारी संस्कृति को आप बदनाम मत करो। आप अच्छी पिक्चरें बना सकते हो। क्या सोचकर ये रामायण बनी है और इसके पीछे बनाने के पीछे उनकी भावना क्या थी, उनका व्हाट वाज देयर एम, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी। हाँ जी, तो स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आदिपुरुष मूवी के बारे में। वैसे तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ेगा। देखो भाई, जितनी रामायण हमने सुनी है और देखी है उसके मुताबिक हम अगर 2% भी वहाँ का नॉलेज लेके बात करें तो हमें पता चलता है कि बाली और सुग्रीव जो थे वो वानर राज थे। जरूरी नहीं कि वो वानर जैसे दिखे, लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं कि वो भालू जैसे दिखने लग जाए। और जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्ति मारता है तो हनुमान जी लंका के वेद को उनके घर समेत उठा के ले आते हैं। और आदिपुरुष में दिखाया गया है कि विभीषण की धर्म पत्नी वहाँ पर आकर के बताती है कि वहाँ से जड़ी बूटी ले आना। और देखो भाई, रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसी वाली टी शर्ट कभी नहीं पहनता। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन वो खुद के औजार कभी भी खुद वेल्डिंग नहीं करता। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन ऐसी वाली चाल वो कभी नहीं चलता। और रावण इतना बड़ा ब्राह्मण और शिव भक्त था कि वो मदिरा और मांस का सेवन तो दूर की बात है, उसे हाथ लगाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। रावण इतना बड़ा ब्राह्मण था कि भगवान शिव को भी कैलाश पर्वत से नीचे उतर के उसे वरदान देने के लिए आना पड़ा था। रावण इतना बड़ा विद्वान था कि जब राम जी ने अंतिम चरण में उसमें बाण मारा था और वो मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था, तब भगवान राम ने खुद अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि जाकर के उससे ज्ञान लेकर के आओ। और उस वाले ज्ञान की एक लाइन तो मुझे भी पता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हो ना तो तुम दुनिया की किसी ताकत से नहीं हार सकते। और अगर तुम्हारा भाई दूसरी साइड में चला गया ना तो तुम्हें जिताने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। क्या बात है। देखो, ये वाली मूवी बना करके तुमने जनता का दिल तो बहुत ज्यादा दुखाया है और इसके लिए जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। और अब हम आ जाते हैं इनके इंटरव्यू के ऊपर। सबसे पहले तो इन्होंने आदिपुरुष मूवी को रिलीज करने के बारे में जब बताया तो इन्होंने बोला कि हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, जनता बहुत ज्यादा भोली है। जनता ने मान लिया कि ये वही रामायण बना रहे हैं जो हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी है। उसके बाद में जब आदिपुरुष रिलीज होती है, उसके बाद में जब इन्हें माँ बहन की गालियां दी जाती है, तब ये इंटरव्यू में आकर के बोलते हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। सालो, तुम लोगों से दोगला कोई हो ही नहीं सकता। अश्नीर ग्रोवर का जो वो मीम है ना, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ, वो तुम्हारे पे ज्यादा सूट होता है। ये वाला डायलॉग भी अगर तुम्हें पता होता ना तो तुम लोग रामायण में घुसा देते। और इन बेल बुद्धि लोगों की बुद्धि के बारे में मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि जब ये लोग मूवी का प्रमोशन कर रहे थे तब ये लोग हर प्रमोशन में जा जा करके बोल रहे थे कि कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी। और जब ये मूवी रिलीज हो गई और जब लोगों को पता चल गया कि इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो हम इंसान देख सकें, तो हनुमान जी क्या ही देखेंगे। तब ये लोग आकर के बोल रहे हैं कि बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। मेरी चप्पल कहाँ, इसकी माँ का भरोसा मारूं। मैं इस वाले वीडियो में गाली नहीं देना चाहता, लेकिन अगला अगर वीडियो कोई बनाऊंगा ना इसके ऊपर तो भरपूर गालियां दूंगा।
अगर इस मूवी को तुम सचमुच देखने जाना चाहते हो ना तो बिल्कुल भी मत जाना। मैं तुम्हें मोटे मोटे शब्दों में बता दूं कि तुम्हारा खून इतना ज्यादा खोल जाएगा कि तुम्हें चलते हुए एसी में भी गर्मी महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि राम को चमड़े के चप्पल पहनाए हुए हैं। हनुमान जी जब समुद्र लांघते हैं तो उनके हाथों में गदा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है कि कोई एनिमेटेड 3rd क्लास बालवीर जैसी मूवी देख रहे हैं। जली ना तेरी भी, ये वाला डायलॉग उस आदि पुरुष मूवी में है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसे डायलॉग है। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ घूमने के लिए आ गया। और जब जनता ने इसके मेकर से पूछा कि तुमने ऐसी रामायण क्यों बनाई है, ऐसे वाले डायलॉग इसमें क्यों डाले हैं, तो इसके मेकर्स का कहना था कि आज की जो जनता है, आज का जो यूथ है, वो जो देखना पसंद करता है, हमने वही बनाया है, हमने वही डायलॉग इसमें डाले हैं, वही मीम्स इसमें डाल दिए हैं। तो भाई साहब, आज की जो यूथ है वो तो गालियां भी देखना पसंद करती हैं, गालियां भी सुनना पसंद करती है। मूवीज के अंदर, वेब सीरीज के अंदर दबा के गालियां भी चल रही है, तो तुम गालियां भी दे देते उसी में। और मेकर्स से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो चॉइस है ना, बहुत ज़्यादा घटिया है। राम जी के कैरेक्टर के लिए तुमने जिस आदमी को चुना है ना, उसके चेहरे के ऊपर कोई भावनाएं नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे गांव में जो रामलीला होती है ना, हमारे गांव के लोग जो चूज करते हैं वो भी बहुत अच्छे राम लगते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके उतना ट्रेलर को डिसलाइक कर दो, उसको भी डिलीट करवा दो वहाँ से। ओके, राम राम, टाटा।